नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 21 अगस्त 2023 और यहाँ पर 22 अगस्त 2023 के लिए दोस्तों यानी मंगलवार के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का एनालिसिस लेकर आपके सामने में हाजिर हूं। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए जरूर फीडबैक करिए। टेलीग्राम चैनल और आर के ट्रेडिंग मोबाइल को ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव मार्केट में कॉल कीजिए। आज भी बेहतरीन आपको पुट ऑप्शन दिया गया था, टारगेट आ गए, कॉल ऑप्शन दिया गया था, उसके भी टारगेट आ गए, आप जाके चेक कर सकते हैं। कल मैं बैंक निफ्टी और 3 स्टार वीडियो नहीं दे पाया, तो उसके लिए माफी चाहूंगा, क्योंकि कल मेरा कोर्स आने वाला था, जो मैं कोर्स लॉन्च करने वाला था उसकी तैयारी थी, तो वो कोर्स लॉन्च हो गया, जिसकी वजह से कल पूरा टाइम उसी में चला गया। खैर, वो एफएनओ ट्रेड को लेके कोर्स था। आप मेरे मोबाइल ऐप पे जाएंगे तो वहाँ पे एफएनओ ट्रेड क्रैश कोर्स के नाम से एक मिल जाएगा, आप वहाँ चाहें तो इनरोलमेंट ले सकते हैं। पूरे 5 घंटे का कंटेंट है उसके अंदर कि किस तरह से आपको एफएनओ ट्रेड को समझना है और कौन सी स्ट्रैटेजी लगा के आपको उसमें ट्रेड करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें, रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, स्ट्रैटेजी, बहुत सारी चीजें दिया गया। तो चलिए शुरुआत करता हूँ बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस मंगलवार के लिए 22 अगस्त 2023 के लिए। तो सबसे पहले हम लोग बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी के डेली के चार्ट को यहाँ पे लगाते हैं। चलिए, और बैंक निफ्टी का डेली का चार्ट हम लोग लगाएंगे। ये तो कॉल ऑप्शन है, मैं यहाँ बैंक निफ्टी के डेली के चार्ट को लगाता हूँ। लग गया आपके सामने में, अच्छी क्लोजिंग है। बाकी दिनों के मुकाबले देखा जाए तो मैं कहूँगा अच्छी क्लोजिंग मिला है। काफ़ी दिनों के बाद एक अच्छी क्लोजिंग आप कह सकते हैं। दो कारण है, इसको समझते हैं यहाँ पे कौन कौन से कारण है। पहला कारण तो ये है कि ये 44,000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। कौन सा कारण है? 44,000 के ऊपर ये सस्टेन कर रहा है, इसलिए ये एक बेहतरीन बात है। दूसरा, प्रीवियस डे का जो हाई है उसके ऊपर भी ये क्लोज कर रहा है, ये और भी अच्छी बात। तीसरा, कि जो दूसरे 2 दिन जो रेड कैंडल ये वाली आप देखना, रेड कैंडल, इसका एक हाई प्राइस था। चलिए जरा उस हाई प्राइस को हम लोग मार्क करते हैं, तो इसका प्राइस था 44,071। आज उसके हाई को ब्रेक करके उसके ऊपर गया, लेकिन भले ही उसके नीचे आ गया, लेकिन ब्रेक करके ऊपर गया, सस्टेन भी कर रहा है 44,000 के ऊपर। तो मेरे ख्याल से ये क्लोजिंग अच्छी मानी जाएगी अगर पिछले कुछ दिनों के मुकाबले देखा जाए तो। अब चूंकि क्लोजिंग हम 44,000 पर कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट लेवल पर कर रहे हैं, तो हमारे लिए बाइंग लेवल अभी भी वो होगा 44,072 का। आप देखिए 44,072 को क्या पकड़ेंगे आप? 44,075 भी पकड़ सकते हैं और 44,100 भी पकड़ सकते हैं। लेकिन अगर फास्ट मूविंग वाली बात है, यानी कि जो फास्ट एग्रेसिव होकर ट्रेड करते हैं, उनके लिए 44,075 वाला ही लेवल होगा। अब आप यहाँ पे बैंक निफ्टी को डेली के चार्ट पे भी आप देखते हैं तो एक बॉक्स बना रखा है इसने डेली के चार्ट पर। हमें इस बॉक्स के रेंज के ऊपर ब्रेकआउट होने के बाद, यानी कि 44,200 का जो हर्डल आता है, 44,200, इसका प्राइस देखिए 44,212 है। तो आप 44,200, 215, 225 का लेवल को अगर आप पकड़ के चलें तो वहां पर उसके ब्रेकआउट के बाद आपको अच्छा मूवमेंट देखने को बनेगा। इस बात का ध्यान रखना। नीचे की तरफ एक बात है कि आज का लो है 43,800, तो ये अभी कहीं ना कहीं 43,800 से 500 का एक सपोर्ट एरिया बनाने की कोशिश कर रहा है। चलिए, अब दो बातें तो हमारे समझ में आ गई है ना, और अब इसको हम लोग जरा इंट्राडे के चार्ट पे शिफ्ट करते हैं। चलिए मैं इसको यहाँ पर से हटा देता हूँ और छोटा वाला लगाता हूँ। अब यहाँ पर ये क्या दिखा रहा है इंट्राडे के टाइम फ्रेम पर, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। इस बात को समझ लें। यहाँ पर मैंने चार्ट को चेंज कर लिया और ये लगा दिया यहाँ, ये आ गई। इंट्राडे के चार्ट पर ये ऊपर से जो फॉल किया 44,100, जहाँ से करना भी चाहिए था, है ना, जहाँ से करना भी चाहिए, तो कोई खराब काम नहीं किया, अच्छा काम किया। बोला जाएगा कि रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट किया, और जो रिस्पेक्ट करता है वो तो सम्मान का हकदार है, तो उसको सम्मान देना पड़ेगा ना भाई। अब आप यहाँ पे देखिए कि ये एक ट्रेंड लाइन है। इस तरह से अगर ट्रेंड लाइन को ध्यान देते हैं आप, तो आप ये पाएंगे कि यहाँ पर आके ये सपोर्ट ले सकता है, हो सकता है यहाँ पर ये सपोर्ट लेने की कोशिश करे, एक बार यहाँ पर आ सकता है, और फिर यहाँ से आने के बाद ये बाउंस करेगा। लेकिन ये लाइन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर सकता है। अगर इसके नीचे गिर गया, यानी कि 43,850, मैंने आज भी यही लेवल बताया था कि 43,850 के नीचे जब तक नहीं जाता है, आपको डरने घबराने की कोई बात नहीं है। यहाँ से एक बाउंस आपको मिल सकता है। और आप देखिए यहाँ से ही फिर मैंने कॉल ऑप्शन आपको दिया था, ज़बरदस्त प्रॉफिट बना। कॉल ऑप्शन है, पुट ऑप्शन दिया था, उसमें भी प्रॉफिट बना इस जगह से। तो अब हमारे लिए बाइंग और सेलिंग के लेवल क्या होगा? तो हम लोग बाय करेंगे ऊपर की साइड में 44,075 से लेके 44,100 के ऊपर आपकी बाइंग बनेगी, ठीक है। और इस कंडीशन में जो आपके लिए टारगेट बनेगा वो 44,150 से लेके 44,200 वाला। देखिए 200 अभी आज आपको पता है कि 100 से हम रिजेक्ट हो गए, है ना, 100 से रिजेक्ट हो गए, 100
15 तक 13 का हाई लगा, वहाँ से रिजेक्ट हो गए। लेकिन अब चूंकि इसके नज़दीक हम पहुँच चुके तो हो सकता है जब ब्रेकआउट करेगा तो आपको 150 से 200, जो 200 ये आपका पुराना रेजिस्टेंस एरिया ना, यहाँ तक ये क्लेम करने की कोशिश कर सकता है। तो 44,200 के बाद आपको एक बार 44,200 पर अलर्ट हो जाना है। मैं आपको लिख दूं यहाँ पे, अलर्ट हो जाना है किस लेवल पर, तो 44,200 का जो लेवल है ना, इस लेवल पर अलर्ट हो जाना है। क्योंकि पीछे भी आप चार्ट देखेंगे तो इसी प्राइस से 44,200 से ही वो उसने रिजेक्शन लेके डाउनफॉल किया कई बार, और इसके पास में आके आपको अलर्ट हो जाना है, प्रॉफिट बुक करके तैयार हो जाना है। और अगर ये 44,225 के ऊपर सेकेंड बार फिर से निकलता है, देन आपकी इस जगह पर री एंट्री का एक लेवल बन जाता है, री एंट्री। तब टारगेट आपको 44,300 से लेके 44,400 तक के टारगेट, 44,400 का टारगेट मिल सकता है। देखिए 44,400 वाला जो लेवल है ना, यह इसके ऊपर अभी हम फिलहाल नहीं जाएंगे, क्योंकि इसके नज़दीक ही एक रेजिस्टेंस एरिया और बैठा हुआ है जो कि 44,500 का साइकोलॉजिकल लेवल आता है। तो 44,400 से 500 ही आपका इंपॉर्टेंट हर्डल बन जाएगा, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन जाएगा, आप वहाँ पर से निकल जाइएगा। कॉल ऑप्शन लेना है तो जरूर लेके चलेंगे, 44,100 के स्ट्राइक प्राइस का आप कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। इनके सब मान लेते हैं कि सेलिंग साइड में, तो आपको पता है हम 44,000 के पास में हम लोग क्लोज कर रहे हैं, है ना। तो पहला जो सेल लेवल खुलता है, देखिए ये एरिया बनता है इसके नीचे खुलने पर, जिसका प्राइस आता है 43,850, लेकिन क्लोजिंग हम 44,000 पर कर रहे हैं, वहां से 150 पॉइंट का है नीचे का लेवल। तो अब आपको इस कंडीशन में ये करना है कि आप पहला सेल लेवल 44,900 के नीचे भी एक्टिवेट हो सकता है, हो जाएगा यहाँ पर 44,900 का लेवल। जैसे ही इस एरिया को ब्रेक करेगा तो हो सकता है आपको ये 43,850 का भी लेवल ब्रेक कर दे। तब इस कंडीशन में टारगेट बनेंगे 43,800, 43,700 आप यहाँ पे देख रहे हैं, और खराब होने की कंडीशन में जो पुराना सपोर्ट है 43,600 तक के टारगेट आपको मिल सकता है। ऊपर से आप पुट ऑप्शन लेना चाहें जरूर लेके चलेंगे, पुट ऑप्शन 43,900 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन ले सकते हैं। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। देखिए 43,600 वाला लेवल है ना, यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझने की बात है कि 43,600 और 43,500 ये दो एरिया हैं जहाँ पर आपको बाय ऑन डीप का मौका मिलेगा। लेकिन अगर एक बार 43,500 के नीचे निकल गया तो फिर कोई मौका नहीं मिलेगा, फिर वो 43,300 पे मुलाकात होगी, ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो ये लेवल अभी आपको लेके चलना है। अब ये कंडीशन के बाद मान लेते हैं कि ये किसी कारणवश गैप अप और गैप डाउन हो गया, तब क्या करेंगे, डायरेक्टली ऊपर खुल जाएगा 44,500 का, 44,000 के लेवल को क्लेम किया है और 44,000 पर सस्टेन भी कर रहा है। तो हो सकता है 500-600 पॉइंट गैप अप, अगर कुछ अच्छी बातें हो गई है ना, तो 44,500 के आसपास में खुल सकता है। मान लीजिए 44,400 पे भी खुल सकता है, 44,400, 44,500 इस लेवल के आसपास हो सकता है। ये 44,600 पे भी खुल जाए, कोई बात नहीं। अगर ये 44,600 पे खुलता है तो आपको बहुत ही प्रेम पूर्वक पता है क्या करना है, कि आपको यहाँ से सेल का पोजीशन बनाना है, और 500 पे भी आप सेल का पोजीशन बना सकते हैं। यानी कि 500 से 600 वो एरिया है जहाँ पर आप बहुत अच्छे तरीके से सेल करेंगे। 400 पर ये भी सेल का एरिया है, यानी कि अगर 400 पर आ गया, खुल गया तो सेल करेंगे, और ऊपर अगर बाउंस हो गया 500 तक पहुंच गया, 600 तक पहुंच गया, तो क्वांटिटी सेल साइड में और ऐड कर लेंगे। टारगेट जो नीचे की कंडीशन में बनेगा आपको 44,300 से लेके जो आज का क्लोजिंग प्राइस आ रहा है 44,000, वहां तक ये आने का क्लेम कर सकता है। पुट ऑप्शन लीजिए ऊपर के लेवल से 44,400 की स्ट्राइक प्राइस का, कोई दिक्कत नहीं। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये गैप अप सिनेरियो में होगा, और अगर ये गैप डाउन हो जाता है इसी तरह से नीचे 500 पॉइंट अगर खुल जाता है डायरेक्टली 43,500 पे खुल जाता है, 43,400 पे खुल जाता है, तो डायरेक्ट अगर खुलता है गैप डाउन तो आपको बाय ऑन डीप करना है, बाय ऑन डीप करना है, ये आपको ध्यान में रखना है। ऊपर के लेवल पे जो टारगेट बनेगा वो 43,600 से लेके 44,000 तक का लेवल फिर देखने को बन सकता है। कॉल ऑप्शन लेना चाहें तो जरूर लीजिए 43,600 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये है बैंक निफ्टी का व्यू दोस्तों। देखिए मार्केट अभी डेली के चार्ट पे मैंने आपको पहले भी बताया कि एक साइडवेज सिनेरियो में फंसा हुआ है। 44,200 225 वो हर्डल आ रहा है, जिसके ऊपर जब तक ये जाए नहीं तब तक आपका मामला जमेगा नहीं। इसलिए प्रॉफिट अगर आ रहा हो तो बुक करने में ही भलाई है और समझदारी है। अब निफ्टी की बारी, बैंक निफ्टी की तैयारी हो गई, अब करेंगे हम लोग निफ्टी की बारी। निफ्टी क्या कर रहा है, निफ्टी में मूवमेंट कहाँ पे बन रहा है, तो निफ्टी क्या बता रहा है कि भाई हम इनके पास जो लेवल है ना वो 19,250 का है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। कितने का आ रहा है, 19,250, और अगर ऊपर रेजिस्टेंस देखते हैं तो 19,400 के आसपास का आता है।
450 और 500 वाला वो लेवल अभी भी वैलिड है। 19,450 से लेके 19,500, 250 पॉइंट का रेंज बना रखा है। रेंज तो अब बढ़ गया इसका। अब हमें ये पता है कि 19,250 के पास में आएगा तो हम बाइंग करेंगे, 19,500 के आसपास मिलेगा तो हम सेलिंग करेंगे। ये तो आपको एक मोटा मोटी सिनेरियो बन गया। लेकिन हम इंट्राडे में कल खुलता है कहाँ पर, तो हम कहाँ पे बाइंग और सेलिंग करेंगे। तो अभी देखिए मैंने एक लाइन यहाँ पे लगा रखा है, इसी लाइन को आगे ले जाऊंगा तो पता चलेगा यही लाइन तो रजिस्टेंस है ऊपर। पहले भी वही रजिस्टेंस था, 17 तारीख को भी, 18 तारीख के आसपास में, 16 तारीख के आसपास में, वही सारे लेवल है। यानी 19,425 से 450 का वो एरिया आ रहा है जिसके ऊपर आपको जाने पर एक बाइंग बनेगा, ये ध्यान में रखना। अब यहाँ पे समझते हैं कि हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, एक राउंडिंग बॉटम बना के ऊपर जा रहे हैं और एक राउंडिंग बॉटम यहाँ से बनता हुआ भी जा रहा है। दो राउंडिंग बॉटम एक साथ में चल रहा है। तो इस राउंडिंग बॉटम को ले जाएंगे तो यहाँ पे कंप्लीट करेगा और ये राउंडिंग बॉटम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है और करके नीचे भी आ रहा है। तो अपना ये काम लगभग पूरा कर चुका है। अब हमें क्या करना है कि हमें इस लेवल के ऊपर बाय करना है। अब यहाँ पे मैं लाइन लगाता हूँ, इस लेवल के ऊपर में आपको बाइंग करना है। और इस लेवल का प्राइस क्या आता है, तो इस लेवल का प्राइस था 19,425, 19,430। तो मैं आपको कहूँ कि अगर बाय करना है तो आप 19,425 के ऊपर बाय करेंगे। और जो इस कंडीशन में टारगेट बनेगा, ये सेकेंड वाला जो राउंडिंग बॉटम का लेवल है, पहला टारगेट वो बनेगा। तब इस कंडीशन में टारगेट बनेगा 19,450 से 19,475 का। क्लियर। अब यहाँ पर एक हडल मिल सकता है आपको। दो कारण है हडल मिलने के, एक तो राउंडिंग बॉटम का वो हडल हो जाएगा, दूसरा कि ये जो ट्रेंड लाइन भी आ रहा है ना धीरे धीरे, ये इसी एरिया पर आ रहा है। देखिए आप, ये इसी एरिया पे ट्रेंड लाइन पर भी आके टच कर रहा है। तो इसका मतलब ये दो चीजें हो जाएगी जहां पर यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस मिल सकता है। थोड़ा ऊपर बाउंस करेगा तो हो सकता है 19,500 भी मिल जाए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 19,500 के बेसिकली आसपास आते ही प्रॉफिट बुकिंग करके तैयार हो जाना है, बैठ जाना है। कॉल ऑप्शन लेना है तो आप जरूर कॉल ऑप्शन 19,400 का भी ले सकते हैं और 19,450 का भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंडेक्स ऊपर जाएगा और कॉल ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। ये ध्यान रखना है कि इसके ऊपर ये लाइन हमारा इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ से ये ऊपर इस तरह से तेजी से जाता है, मान लेते हैं इस तरह से ये तेजी से ऊपर गया और जाने के बाद नीचे आता है और दोबारा इसी प्राइस पर सस्टेन करते 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 एक ब्रेकआउट करता है ऊपर की तरफ, तो आपको फिर से एक एंट्री का मौका बन सकता है। लेकिन मान के चलते कि नहीं अभी तो ये कल अभी आज ये गिरा तो ये गिर के ही नीचे आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो हम लोग सेल साइड में भी देखेंगे कि अगर हम 19,350 के नीचे निकलते हैं, यानी ऊपर ना जाके कल हम 19,350 के नीचे निकलते हैं, तो आप बिल्कुल सेल का पोजीशन बनाएंगे और टारगेट जो इस कंडीशन में होगा 19,325 से लेके 19,300 वाला एक टारगेट आपको मिलेगा। आपको ये एरिया बेसिकली अब सपोर्ट का काम करेगा। तो उसका प्राइस आता है 19,275 से लेके 19,250। बस इसके नीचे भी फिलहाल हम नहीं जाएंगे, जाने का तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जैसे चार्ट बता रहा है, सपोर्ट बता रहा है कि 19,250 मैक्सिमम लेवल हो सकता है। ऊपर से आप पुट ऑप्शन लेना चाहें तो 19,350 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन लेके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा निफ्टी में। अब मान लीजिए ये गैप अप गैप डाउन हो गया, ये भी अगर वो भी डायरेक्ट खुल गया ऊपर की तरफ में और 200 पॉइंट खुल गया, चूंकि 200-250 पॉइंट का रेंज बना रहा है ना, क्या बना रहा है, 200-250 पॉइंट का रेंज बन रहा है। तो मान लेते हैं ये गैप अप होता है, 200 पॉइंट खुलता है, तो ये कहाँ पे खुलेगा, डायरेक्ट 19,600 के आसपास में खुलेगा या 19,550 के आसपास में खुलेगा। इसी दो में से किसी एक प्राइस पर ही खुलेगा गैप अप। तो ये दोनों ही एरिया जो अभी हमारा लिए काम करेगा वो आपके लिए रजिस्टेंस का काम करेगा, रजिस्टेंस। और रजिस्टेंस पर आपको सेल करना है तो आप सेल करेंगे। गैप अप कंडीशन में टारगेट होगा 19,525, 19,500, 19,475 से लेकर 19,450। तब ये 450 और 500 ये सपोर्ट का काम करेगा और तोड़ेगा तो यहाँ वाला जो सपोर्ट एरिया उसको पकड़ने की कोशिश करेगा, 19,400 तक आ सकता है। हालांकि 400 पर नहीं आना चाहिए, अगर ये गैप अप खुलेगा तो हो सकता है 19,425, 450 से ही बाउंस कर जाए। ऊपर से आप चूंकि सेल किए हैं तो पुट ऑप्शन लेना निहायत जरूरी बन जाता है। 19,600 का या 19,550 का आप स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन ले सकते हैं। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। और अगर ये गैप डाउन हो गया तो नीचे ना खुल, ऊपर ना खुल के नीचे खुल गया तो गैप डाउन ये 19,250 पे डायरेक्ट हो जाए या 19,200 पे हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको यहाँ पर से पहला सिनेरियो बाय ही मिलेगा क्योंकि गैप डाउन होने पर बाउंस आ जाता है। ये ध्यान रखना है आपको। टारगेट की तरफ में आप लेके चलेंगे 19,275 से लेके 19,375 और 19,400 के लेवल भी आपको बन सकता है। कॉल ऑप्शन लेना चाहें तो जरूर कॉल ऑप्शन लीजिए।
250 के भी स्ट्राइक प्राइस का ले सकते हैं और 19,300 का भी स्ट्राइक प्राइस का लेके चल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो दोस्तों ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्योर एनालिसिस था 22 अगस्त 2023 मंगलवार के लिए। पसंद आया हो तो जरूर फीडबैक करें। टेलीग्राम चैनल और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। लाइव मार्केट में कॉल के लिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।